जाते 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 विकेट गिर गई। अब इंडिया को चाहिए 135 रन और इंग्लैंड को चाहिए 6 विकेटें। टग ऑफ वॉर अपनी जगह पे उसी तरीके से कायम है जिस तरह डे वन से चल रही है। क्या कॉन्ट्रास्ट आया है लॉर्ड्स के अंदर, लोग बोल रहे थे बिनाइन विकेट है, इस विकेट में जान नहीं है, फिर एक बोरिंग ड्रॉ देखने को मिलेगा, लेकिन 387 पे एग्जैक्ट बने 387। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने की बैटिंग और जो पोजीशन इंग्लैंड की आज सुबह थी टॉप ऑर्डर के साथ, उसी पोजीशन के साथ इंडिया भी इस वक्त आ चुका है। दोनों जगह गेम बराबरी के ऊपर है। केएल राहुल अपनी जगह पे कायम है, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर विल बी बैटिंग टुमारो। इट विल बी अ क्लिफ हैंगर, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर फिनिश फॉर आइदर टीम, लेकिन बोथ ऑफ दीज टीम शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ क्वालिटेटिव टेस्ट क्रिकेट। कि टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा रहनी है तो ऐसी क्रिकेट की वजह से रहनी है। दिलों को थाम के रख लीजिए कमजोर दिल हजरात, ये क्रिकेट ना देखें, वो स्कोर कार्ड देखें और जो भी कल फैसला हो उसके बाद आके रिजल्ट देख लें। ये हल्के दिल वालों के लिए नहीं है, ये मजबूत दिल वालों के लिए क्रिकेट है। क्योंकि जो लोग हौसला हार जाते हैं वो अभी से कट लें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक हर किसी को है, बर्दाश्त किसी किसी में है, बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। आप जब देते हो तो लेना भी होता है। इंग्लैंड टीम ही ऐसी है, मैं बार बार आप लोग को अभी पिछले सेशन में भी जाते हुए बोल रहा था कि इंग्लैंड कोच रखा है, बिल्कुल पाकिस्तान ने नहीं रखा। पाकिस्तान तो अपने भी इतना मान करता है, हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा है ही बॉलर। उन्होंने सीखा है, उन्होंने दुनिया को दिखाया है, उन्होंने मोहम्मद सिराज के जरिए आपको दिखा लिए और जाहिर है कि सीरीज में लीड लेने के लिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इट इज इंडियाज मैच टू लूज। 193 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। थर्ड टेस्ट मैच डे 4 के स्टंप्स हो चुके हैं और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का बड़ा टकरा जारी है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के बॉलिंग की बात करेंगे, भाई तबाही उतारी है लॉर्ड्स के ग्राउंड में। विकेट इंग्लैंड का, बॉल इंग्लैंड की, बैट्समैन इंग्लैंड के, लेकिन वहां पे जाके 192 पे ऑल आउट किया। भाई बात करें सुंदर के 4 विकेट, मोहम्मद सिराज के 2 बड़े जबरदस्त विकेट्स और उसके बाद जसप्रीत बुमराह दुनिया नंबर का बेहतरीन बॉलर, दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर। भाई जो तबाही इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को सिर्फ 192 रन पर समेट कर पूरा मुकाबला पलट दिया। पाक मीडिया चौंक गया, ये बॉलिंग है या तूफान। सूरज, बुमराह, जडेजा तीनों ने मिलकर इंग्लैंड को हिला कर रख दिया। और जब अब पाकिस्तान की मीडिया को सिर्फ बहाना नहीं डर भी दिख रहा है। आइए वीडियोस देखते हैं। इंडिया के बॉलर्स ने करके दिखाई है, बेसबॉल का जो गुरूर तोड़ा है उनके ही घर में जाके, उनको ही मुर्गा बना के, उनके जो है वो चित्र पे चित्र मारा है, पुलिस वाले चित्र मारे हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, बेसबॉल तो तकरीबन उनकी इंग्लैंड की सारी टीम बेसबॉल की थी तो खत्म हो गई है तकरीबन। स्टेटमेंट भी खत्म हो गई, बेसबॉल भी खत्म हो गई, दफन भी हो गई। उनको अपने ऊपर जो गुरूर था ना वो टूट गया। इंडिया ने बहुत गंदा धोया इनको। लगता है कि भाई इंडिया इजीली जीतेगा, वन साइडली मैच होगा। परसेंट कितनी देंगे? हाँ, एक शर्त पर नहीं जीत सकता। अगर इंडिया के बैट्समैनों के आंखों के अंदर सुरमा वगैरह डाल दे, मिर्चे डाल दे, मतलब बैट्समैनों को अंधा कर दे अगर इंग्लैंड, या 2-2 हाथ उतार दे, फिर नहीं जीत सकता। बाकी इंशाल्लाह क्रिकेट एक गेम ही बाई चांस की, उसका कोई पता नहीं, क्रिकेट का कोई पता नहीं है। किस बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है। आज वही इंडिया ने आपको बॉलिंग बन के दिखाया। बैट तो वो है ही है। इंडिया का जो बॉलिंग है वो बेस्ट है। मोहम्मद सिराज इतना स्विंग करता है आज के इंग स्विंग, वो बैट्समैन उसको दिख नहीं रहा है बॉल कहाँ पर डाल रहा है, जैसा भी बुमराह है। मसला ये है ना, अब ये देखे, यही तो बात में करने का मकसद है कि आप एक बंदे को जिसकी परफॉर्मेंस से जीरो हो चुकी है, जिसको तनकीद करते हैं, मैं ये सारी बातें उनके यंग प्लेयर हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो लगता तो ऐसे ही है कि इंग्लैंड इस टाइम अंडर प्रेशर आ गया हुआ है। आपको पता है बस दाढ़ी सफेद होगी तो आपको चाहिए रिटायर हो जाओ। ये होता है। अब इंडिया में देखो सबसे ज्यादा यंग प्लेयर है। बिल्कुल। अब उन्होंने दुनिया को दिखाया है। उन्होंने मोहम्मद सिराज के जरिए आपको दिखाया है कि 5 से 6 विकेटें लेते कैसे हैं। उन्होंने मोहम्मद शामी के जरिए आपको दिखाया कि विकेटें लेते कैसे हैं। उन्होंने आपको बुमराह के बारे में दिखाया कैसे कि विकेटें लेते कैसे हैं। कि जितने भी यंग गन्स आ रहे हैं सब अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग में तो कमाल कर दिया। बुमराह तो था ही था, लेकिन उसके साथ स्पिनर आप देख लें, वाशिंगटन ने कमाल कर दिया, 4 आउट किए हैं उसने, और सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जहाँ पे बुमराह एक और उसके आसपास आधे रन ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। जो मैं समझता हूं कि जो शुरू में जायसवाल ने जिस तरह से शॉट खेली है ना, वो भाई बहुत बड़ा वो फैक्टर साबित हो सकती है इस मैच में, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आप कैसे विकेट थ्रो कर सकते हैं, ये नहीं है। या आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। नाउ यू आर नॉट एट दैट लेवल ऑफ क्रिकेट कि जहां पे आपका जो दिल चाहे आप खेलें। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने की जरूरत होती है। जो हालात हैं उनके मुताबिक भाई खेलो। ये मेरे ख्याल में उसने गलती की है। और फिर मेरे ख्याल में शुभमन गिल भी प्रेशर में आ गया यार। ये मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है।
ये अब उसकी जिम्मे कप्तानी है ऑब्वियसली, और टीम को आगे लेकर के जाना, और ये बहुत बड़ा मौका है। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका है इस सीरीज में अपनी बर्तरी को मजीद बढ़ाने के लिए, अपने इस सीरीज में मजबूत पोजीशन पे आने के लिए। ये इंडिया के पास बहुत मौका है, बड़ा मौका है। इंग्लैंड थर्ड टेस्ट में अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सिराज ने शुरुआत में ही 2 विकेट निकालकर तोड़ डाला मोमेंट। फिर बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार और डेडली यॉर्कर से मिडिल ऑर्डर की बत्ती गुल कर दी। जडेजा ने स्पिन से फिनिश किया। रिजल्ट ऑल आउट सिर्फ 192। इस बॉलिंग अटैक को देखकर पाक मीडिया बोला, इंडिया अब सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं गेंदबाजी में भी दुनिया के सबसे ताकतवर टीम बन चुका है। देखिए हम बात करते हैं इंग्लैंड की बेसबॉल की बात करें, उन्होंने बेसबॉल याद की, नो डाउट की थी, ये है कि उन्होंने की थी, मगर वो दौर कोई और था। उस दौर में आपको विराट कोहली जो कोई धोनी थे उस दौर के, उन्होंने खेला, और जब बेन स्टोक्स होते उनके बड़े अच्छे थे बैट्समैन थे तो इंग्लैंड के। तब इंडिया इस चीज़ों को देख रहा था। इंडिया को एक जो कि मुश्किल टाइम आ रहा था, सिर्फ वो मुश्किल हो रहा था, वो था आपकी बॉलिंग। इंडिया ने अपनी बॉलिंग पे जस्ट काम किया। वही देखे कुलदीप यादव, अक्सर मैं उसका इंटरव्यू देखता हूँ, वो कहता है जी, मैं अक्सर वसीम अकरम को कहता हूँ कि मैं आप बढ़ गया जहाँ से निकला था। बात ये है कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर, दिन नहीं महीने का बुमराह नंबर 1 बॉलर है, आप क्या कहते हैं? बुमराह नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे आर्चर का कमबैक हुआ अभी टीम के अंदर, लेकिन आर्चर सर पहली इनिंग में सिर्फ 2 विकेट जिसमें से एक बॉलर आउट किया, लेकिन जो है ना वो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। वो जो बाउंसर्स मारता है, शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग करता है, उससे जो है वो प्लेयर से वो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो कल अगर केएल राहुल की विकेट गिर जाती है जल्दी तो कमबैक हो जाएगा इंग्लैंड का, बहुत टर्न हो सकता है टेबल। और सिर्फ ऋषभ पंत है, उसके बाद बाकी आगे जडेजा बनता है भाई। पंत को और केएल राहुल की विकेट में से अगर किसी की विकेट ले ली तो फिर कल इजी हो जाएगा इंग्लैंड। आप इस पॉइंट को फिर से आप निगलेक्ट कर रहे हैं कि होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, उसमें अगर आके इंग्लैंड हार जाए तो मेरे हिसाब से कि इंडिया की वाकई में प्रैक्टिस है। लास्ट मैच में 336 से ठोका था, उन्हीं के होम ग्राउंड में ठोका था, अब भी ठोकने जा रहे हैं। प्रैक्टिस है, उस टीम की प्रैक्टिस है। आप अगर माजरत के साथ मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल होके अगर रियलिटी बेस्ड हम कंपैरिजन करें तो इंडिया हमसे हर एस्पेक्ट में बहुत आगे है। क्रिकेट की भी बात की जाए तो वो टीम की मेहनत, टीम का आप समझे कि वो इकट्ठी है, उनकी यूनिटी नजर आती है, उनकी प्रैक्टिस नजर आती है। जबकि पाकिस्तान की टीम जो है इसको लाइट ले जाती है, बिखरी हुई है। ये खोटा सिक्का है, सीधी बात है, कभी चल गए तो कभी नहीं चले। लेकिन इंडिया, आप ये देखें, मैं आपको फर्क बताता हूँ, इंडिया की 6 विकेटें भी गिरेंगी ना, 6 डाउन भी जो बंदा खेलने आएगा उसके ऊपर इतना यकीन होगा कि वो आके मैच को संभाल लेगा। जैसे लास्ट मैच जडेजा बिग गन है, आप समझे, ऑलराउंडर पूरी दुनिया की। सर बहुत एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंग्लैंड जिनका गढ़ है होम। क्रिकेट की टीम है, शुरुआत इन्होंने क्रिकेट की है, उनको होम ग्राउंड में हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंडिया इस वक्त जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है इस करंट सिचुएशन में, करंट टाइम इंडिया बहुत बेस्ट टीम है। उनके बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फुल टाइम एक बैलेंस टीम है वो। और आज जिस लाइन की तरफ से के राहुल ने किस अप्रोच के साथ रन की हैं, पहले वो तो टेक्निक आजमा लें। पिच वैसी नहीं थी, स्लोप थी, वहां पे तो बॉल होता रहेगा, चलता रहेगा बॉल। क्या इंग्लैंड टीम ने वो अप्रोच की? हैरी ब्रूक जैसे आउट हुआ तो मेरे ख्याल से आप खुद गलतियां की हैं बैटर्स ने।
ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन टेस्ट मैचेस में आती हैं, हर दूसरे टेस्ट मैच में आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ पिच पे डाल दे और अपने पे हम ब्लेम ना लें कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छी बैटिंग नहीं की दूसरी इनिंग में, जो करनी चाहिए थी, जो रूट ने और के राहुल ने अपना आप दिखाया। बासित भाई अभी भी आप देखें ना तो 47 बॉल्स पे 33 केएल राहुल के हैं। एक तो वो इतना सा मिलीमीटर से बचे बोल्ड होते हुए, एक वो के हाथ सही से कॉटन बोल्ड और गलत साइड पे वो हाथ चले गए तो वो कैच ड्रॉप हो गया कॉटन बोल्ड। तो चांस तो उनको भी मिले हैं, तो यहाँ बड़ा ही मुश्किल हो रहा है खेलना इस वक्त। नजीब देखो, असल में जो तीसरी और चौथी बारी है ना, उसमें आपको रन बनाने होते हैं, मिलते नहीं है। पहली बारी में, दूसरी बारी में आपको रन मिल जाते हैं, बॉलर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सही। तो उसमें पिच भी अच्छा होता है, आप शॉट मारते हैं, रन बनते हैं। इधर आपको सूंघ सूंघ के खेलना। जडेजा को लोग सिर्फ ऑलराउंडर मानते हैं, लेकिन वो स्पिन से भी गेम चेंजर है। इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर ने जैसे ही हाथ खोले, जडेजा ने स्टंप उखाड़ दिया। पाक प्लेलिस्ट बोला, हमारे पास ऐसा फिनिशर नहीं जो बॉलिंग से आखिरी सांस तक दबाव बना सके। इंडिया के पास स्टार्टिंग सिराज, बीच में बुमराह और अंत में जडेजा। 192 पर इंग्लैंड को समेटना कोई मजाक नहीं, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने इसे रूटीन बना दिया। अब आप बताओ, क्या सिराज, बुमराह, जडेजा आज की दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रियो हैं? और अगर आपको ये इंडियन डे की वीडियोस देखना पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।